We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को 9 दिन बीत चुके हैं और इन 9 दिनों में ईरान ने अपनी 3 ताकतवर मिसाइलों से हमला कर इजराइल में विनाश किया है। सेजिल और फतह के बाद अब ईरान ने खोर्रम शहर मिसाइल से तबाही मचाई है। अब आशंका बढ़ गई है कि ईरान फतह 2 मिसाइल का भी जंग में इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही आज 2 ड्रोन से भी इजराइल पर हमले होने की संभावना बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। ड्रोन की गर्जना से कांप रहा आसमान। मिसाइलों की बारिश से थर्राया इजराइल। ईरान के हमलों से तेल अवीव में तबाही विकराल। इजराइल दहशत में है, शहर शहर तबाही मची है। ईरान की मिसाइलों ने ऐसा प्रचंड वार किया कि इजराइल के लोगों की रूह कांप उठी। तेल अवीव के उत्तरी इलाके में ईरानी हमले के बाद कई कारों में आग लग गई। इजराइल के फायर फाइटर्स आग बुझाते हुए दिखे। ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोला, जिसके बाद नॉर्थ तेल अवीव में रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखने लगा। भीषण विस्फोट से आग की चिंगारी भड़क उठी। दिन के उजाले में भी ईरान की मिसाइलें भीषण विस्फोट करती रहीं। ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से थर्रा रहा इजराइल इन हमलों के सामने बेबस दिख रहा है। ईरान की फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल ने इजराइल में भारी तबाही मचाई और अब आशंका जाहिर की जा रही है कि ईरान इस युद्ध में फतह 2 मिसाइल से भी हमला कर सकता है। फतह 2 मिसाइल 1500 किलोमीटर दूर तक हमला करती है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। ये मिसाइल 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। 12 मीटर लंबी ये मिसाइल 300 किलो विस्फोट ले जाने में सक्षम है। ये बैलिस्टिक मिसाइल वायुमंडल के बाहर जाकर फिर धरती की तरफ बढ़ती है और पलक झपकते ही दुश्मन पर टूट पड़ती है। ईरान के पास एक और बेहद घातक मिसाइल है जिसे दुनिया ने पहली बार इसी साल फरवरी में देखा था। इस मिसाइल का नाम है एतमाद और पश्चिमी देशों को इस मिसाइल की ताकत का अंदाजा तक नहीं है। एतमाद मिसाइल एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 16 मीटर लंबी है, 1.25 मीटर चौड़ी है। एतमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है और ये मिसाइल 800 किलो पेलोड ले जा सकती है। मिसाइलों के साथ ईरान की सेना इजराइल पर ड्रोन से भी बमबारी कर रही है। पिन पॉइंट हमलों के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। IRGC ने एक साथ कई ड्रोन से इजराइल को निशाना बनाया। ईरान की ओर से आर्श-1 ड्रोन की बौछार की गई। ईरान का आर्श-1 ड्रोन एक कामिकाजी ड्रोन है। ये ड्रोन 1500 किलोमीटर दूर तक प्रहार करता है। 100 किलो पेलोड के साथ ये ड्रोन पिन पॉइंट हमला करता है। इस युद्ध में ईरान नई रणनीति अपना रहा है। वो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होते ही खुद अपने ड्रोन्स को क्रैश कर देता है, जिससे इजराइल का वार भी खाली जाता है और ईरान के ड्रोन भी तबाही मचाते हैं। आर्श-1 ड्रोन ने तेल अवीव की कुछ इमारतों पर हमला किया और ईरान के पास आर्श-1 से ज्यादा घातक और ज्यादा ताकतवर आर्श-2 ड्रोन भी मौजूद है। आर्श-2 ड्रोन 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। ये ड्रोन 200 किलो पेलोड से बड़ा विस्फोट करने में सक्षम है। जिस तरह ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 आगे बढ़ रहा है, उससे आशंका बढ़ गई है कि ईरान आर्श-2 ड्रोन और फतह 2 मिसाइलें भी जल्द इस्तेमाल करेगा।
ईरान की जो फतेह मिसाइल है, इसे वो हाइपरसोनिक मिसाइल बताता है। इसका रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और ये हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है, यानी कि इसको कोई रडार पकड़ भी नहीं सकता। फतेह 2 का इस्तेमाल ईरान इजराइल के अगेंस्ट कर सकता है। ऐसे ही जो उसका आराश ड्रोन है, ये ड्रोन भी, इसका भी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। पहले ड्रोन से हमला तब तक जब तक इजरायली एयर डिफेंस की इंटरसेप्टर मिसाइल उन्हें न्यूट्रलाइज करें, इससे पहले कि वो रिचार्ज हो, उसकी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, और इसी कारण इजराइल के अंदर भयंकर नुकसान हो रहा है। इजराइल और ईरान की जंग का लगातार बढ़ना और जंग रोकने के रास्ते बंद होना दुनिया के लिए टेंशन की बात है। ये जंग जितनी लंबी होगी उतनी ही ज्यादा तबाही मचेगी। अब तक इस युद्ध में अमेरिका नहीं कूदा और इजराइल समझ चुका है कि अपने दम पर वो ईरान की परमाणु फैसिलिटीज को खत्म नहीं कर सकता। ईरान भी जानता है कि उसके लिए इजराइल को जीत पाना मुमकिन नहीं, लेकिन दोनों देशों के नेता जंग में डटे हुए हैं। लगातार हमले हो रहे हैं और मिडिल ईस्ट की धरती दहल रही है। टी न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।